नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत है कि कभी कभी शांति डर से ही आती है और ये कहावत आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जमीन पर सच होती दिखी है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी जंग में ट्रंप ने वो कर दिखाया जो हमारे देश के विपक्ष के मुंह में भी करारा तमाचा है। ट्रंप ने बस 2 लाइनें बोली, रविवार शाम 6 बजे तक शांति हो जानी चाहिए वरना सब कुछ बदल जाएगा। बस यही वो 2 लाइनें थी जिनमें ऐसा भय था जिसने हमास को झुका दिया। हमास जिसने महीनों से इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा था, हमास जो हर शांति प्रस्ताव को ठुकरा रहा था, वही हमास अब ट्रंप की अल्टीमेटम डिप्लोमेसी के आगे सरेंडर कर चुका है। उसने ना सिर्फ युद्ध विराम के लिए हामी भरी है बल्कि सभी इजरायली बंद को, चाहे वे जीवित हो या मृत, को रिहा करने पर सहमति भी दे दी है, यानी भय से उपजी शांति। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा में किए जा रहे शांति प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। तो ट्रंप की धमकी, हमास का सरेंडर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप ने धमकी दी, हमास ने सरेंडर कर दिया, पर क्या गाजा में शांति आएगी? कहां से शांति आएगी? और नहीं आएगी शांति। स्टॉप बॉम्बिंग गाजा, डोनाल्ड ट्रंप ने लिख के दिया। और जरा अल जजीरा का ये क्लिप देखिए। इजराइल ने आज फिर ठोका। बयान आने के बाद तमाम देश, कतर हो कि सऊदी अरब हो कि इजिप्ट हो कि पाकिस्तान हो, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लास्टिंग पीस आएगा। सब टोपी पहना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल वाले बिल्कुल सही हैं। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ये हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के साथ एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड ले लेता है कि भाई सीज फायर हो गया, छोड़ दो। अरे भाई, सांप को मारने के बाद भी उसके मुंह को जो ना खत्म किया जाता है कि जरा सा बचे नहीं। इजराइल इसी थ्योरी पे चलता है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना काम कर दिया। क्या काम किया? मुझे तो हंसी आ रही है इसको। आज मैं जो सोच रहा था, मैं आपको बताऊंगा क्या। हंसी इस बात पे आ रही है कि दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का धंधा खत्म हो गया। जिसके पीछे, जिस घोड़े के पीछे, जिस लंगड़े घोड़े के पीछे, जिस गधे के पीछे आप लोगों ने पैसे लगाए, वो तो मैदान छोड़ के भाग गया। टोटल सरेंडर कर दिया। एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रविवार तक का टाइम है, बात मान जाओ नहीं तो सब कुछ बदल के बराबर कर दूंगा। तो रविवार तक इंतजार भी नहीं किया। हमास वाले जो है गीदड़ों की भांति आए बाहर कि नहीं हुजूर, हमको मालूम है, सारी बातें मान्य है और उसके बाद हम रिलीज करने को तैयार है। भाई, इजराइल क्यों मांग रहा है? इजराइल ने कहा कि तुमने हमारे बहुत सारे लोगों को बंधक बना रखा था। वो जो घटना घटी अक्टूबर में, जिसमें 1129 लोगों को बकायदा इन लोगों ने मारा और 200 लोगों को बकायदा कब्जा कर लिया था, उसको किडनैप करके ले गए थे। उन्हीं को तो वापस करना है। बहुत सारा वापस हो गया, अभी भी वापस जितना होना है। बहुत सारे लोग उसमें मर गए होंगे। कितने जीवित और कितने मौतों के बाद लोगों को रिलीज किया जाता है, ये तो कल का डेडलाइन है। कल संडे को जो है हमास कैसे सरेंडर करेगा उसकी कहानी लिखी जाएगी। ये सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही थी कि सरकार गाजा पे कुछ नहीं कर रही। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, जो प्लान बना है, प्लान ये बना है कि हमास को वहां से बाहर किया जाएगा। हमास विल नॉट ऑपरेट इन गाजा। हमास सरेंडर करेगा, हथियार किसी के पास नहीं होगा और गाजा की सुरक्षा वो हमास नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फोर्स के द्वारा किया जाएगा। और फिलिस्तीन वाले कह रहे हैं कि इंडिया पे हमको बहुत भरोसा है। एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एक इंटरनेशनल टेक्निकल टीम बनेगी जिसको हेड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उसको एग्जीक्यूट करेंगे टोनी ब्लेयर। यह प्लान है कि हमास के हाथ से हथियार, लड़ाके सब खत्म। वहां की कोई सिक्योरिटी, कोई चीज ये नहीं। एक बार तुम एग्री करोगे, सब कुछ हटेगा, तब ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा। अब समझना क्या है, इस चीज को समझिए। ये हमास, ये जो है, ये
like all jihadis, like all terrorist groups, ये अलतकिया करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। जब इनको समझ में आ गया कि पिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाएगा, यहां सब कुछ बुलडोजर से सब कुछ बराबर कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी 67,000 गाजा में इजरायलियों ने ठोक के बराबर कर दिया है। और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट से करें कि संख्या लाख से ऊपर है। बहुत सारे लोग तो अंदर दबे हुए जिनका पता ही नहीं है कि बॉम्ब मारते चला गया, वो उसको बराबर करते चला गया। तो ये आखिरी लड़ाई थी। तो हमास क्या कर रहा है, कुछ शर्तों को उसने माना कि हम वापस कर देंगे, लेकिन जो बाकी की शर्तें हैं, जैसे टोनी ब्लेयर के नाम पे ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वहां पे जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी, वहां की सिक्योरिटी को देखेगी, उसको लेकर के, हथियार को सरेंडर करने को लेकर के, लड़ाकों के साथ क्या होगा, सरेंडर करेंगे तो क्या होगा, रिहेबिलिटेशन होगा नहीं होगा, या फिर उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तमाम चीजों के ऊपर अब हमास ये कह रहा है कि अभी बातचीत करेंगे। मेरा अपना ये मानना है कि हमास इन शर्तों को नहीं मानेगा। दे आर जस्ट बाइंग टाइम, सिर्फ टाइम बाई कर रहे हैं। कैसे ऑपरेट करता है हमास? हमास तो ऑपरेट करता ही है कि वो जो, भाई गाजा में तो कुछ होता जाता है नहीं, वो दुनिया भर के एड्स आते हैं, है ना, एक से एक और भी जंतु लोग हैं ना दुनिया में। या हमास के मतलब टेररिस्ट ग्रुप को खाना पहुंचाने का, देखिए कि फ्लोटिया एक जो चल रहा है, फ्लोटिला वो चल रहा है जिसमें 400 लोगों को इजराइल ने बंद कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि सब कुछ हटेगा तब जाकर के उसको रिलीफ मिलेगा। और ये रिलीफ जो आता था वो उसी के ऊपर हमास कब्जा करके रखता था, कि जो रिलीफ बांटने का काम जो है हमास करता था, वही उसका ऑक्सीजन था, क्योंकि वो सारा रिसोर्स हमास अपने हाथ में रखता था और गाजा के लोगों के ऊपर उसी तरीके से वो हुकूमत करता था। सिक्योरिटी उसकी थी, बंदूक उसका था, और वो कोई वहां पे फिलिस्तीनियों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा। वो अत्याचारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कार्यों में ही लिखा हुआ है हिंसा करना। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे भाई हिंसा छोड़ दो, उसका एक पहली कसम कि वो बना ही है इसलिए कि इजराइल के अंदर ज्यूज को मारे। सिर्फ इजराइल के अंदर ज्यूज को नहीं, पूरी दुनिया भर में ज्यूज को मारना, ये उसका पहला परम कर्तव्य है। आप कह रहे हो कि भाई आप बंदूक रख दो, ये चलेगा? किस बात के लिए सब लोग नाच रहे हैं भाई? किस बात के लिए नाच रहे हैं? हमास, दे आर जस्ट बाइंग टाइम। और ये जो खबर मैंने दिखाया, फिर से एक बात देखिए कि हिंदुस्तान की तरह नहीं है इजराइल कि पाकिस्तानियों ने कह दिया सीज फायर, हुजूर सीज, उसका डीजीएम उन्हें फोन कर दिया सीज फायर, हमने कहा भाई सीज फायर। तो इतना वॉर जो है, देखिए ये दूसरे प्रकार के जंतु हैं, इनसे एथिकल वॉर नहीं। इजराइल के पास सही ट्रीटमेंट है। उसने कह दिया कि हाँ हाँ सरेंडर लो, फिर लो प्रसाद खाओ, ऊपर से और मार दिया। और जब तक मैं बता रहा हूं कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, एक दो और इस तरह की खबरें आ जाएगी। एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि हमास को जब तक जूते नहीं मारोगे तब तक ये सीधा होगा नहीं। ये डर और खौफ की वजह से कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस वजह से इसने इस पीस प्रपोजल को माना। लेकिन अब ये पीस प्रपोजल बहुत लोगों के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लाइन लगे हुए हैं। वो टैरिफ का टोटा दिखा दिया है सबको, और टैरिफ के चक्कर में सारे लोग उसके जो है साथ खड़े हो गए। पागल आदमी है ये। पाकिस्तान का देखिए, न घर का रहा न घाट का रहा, धोबी का कुत्ता बन गया पाकिस्तान। कि पहले आप जाकर के एग्री कर जाते हैं, आप व्हाइट हाउस में जाकर के कहते हैं बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। और जब ये मालूम चलता है कि नहीं, टू नेशन थ्योरी है, उसमें अमेरिका का कब्जा है, वहां पे अमेरिकन घुस जाएंगे, वहां पे पूरा यूरोप घुस जाएगा, वहां से हमास को बाहर कर दिया जाएगा। एक दिन पहले उसका
विदेश मंत्री इसहाक डार पार्लियामेंट में कह रहा है कि नहीं नहीं, ये हमारा प्रपोजल नहीं था, क्योंकि वहां से तो मुसलमानों को भगाया जाएगा। फिर गाजा गया। ऐसे या ऐसे ये इजराइल ने ऐसा खेल खेला है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अभी तक तो इजराइल मार रहा था, अब बात नहीं मानोगे तो अमेरिका मारेगा। गाजा गया। गाजा जो है अब फिलिस्तीन का हिस्सा नहीं रहेगा। यही इसका मेन पॉइंट है जिसे समझना है। और इसलिए ये चीजें और लंबी हो जाए और फिर से हम लड़ाई लड़े, इसके लिए ही सब कुछ हो रहा है। हमास माना है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर अभी नहीं मानेंगे, अगले एक सप्ताह के अंदर गाजा टेरिटरी फिलिस्तीनियों के हाथ से चला जाएगा। तो ये जो फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, नाचते रहो सब लोग। ये फिलिस्तीन वाले जो पूरा जो धंधा जो चल रहा है, एक बिजनेस है पूरी दुनिया में एनजीओ वालों का, उसका धंधा तो चौपट होता नजर आ रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं ये? कभी एक खबर में देख रहा था कि पार्लियामेंट के सामने जो है वो बात कर रहे हैं, कौन? नेतन्याहू। और नेतन्याहू ने उस पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट कमेटी जो ऑल पार्टी, उसमें फिर से दोहराया गया। पार्लियामेंट ने वहां पास कर रखा है कि ये जो फ्रॉम द रिवर टू द सी जो चलेगा नहीं, टू नेशन नहीं, पूरा इजराइल इजराइल ही रहेगा। तो इजराइल इजराइल रहेगा। हमास कह रहा है पूरा फिलिस्तीन पैलेस्टाइन रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के डंडा चलाया तो ये फिसड्डी हो गया। अब देखिए, सऊदी अरब हो, कतर हो, कतर ने बीच में कुछ कैंची मारने की कोशिश की, डांटा गया, फिर बैठ गए। अब ये कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रपोजल है, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये इजराइल ने ऐसा खेल खेला है कि पहले मार के खत्म कर दिया, अब फाइनल कि हम अगर खुद से उस पूरे बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लें तो एक फिर से एक प्रॉब्लम शुरू होगा। तो ऐसा कर लो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा और खास करके यूरोपियंस के द्वारा, वो क्रिश्चियंस के द्वारा वो जगह पे कब्जा करो, डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ बिठा दो। चेयरमैन जो है वो हेड जो है डोनाल्ड ट्रंप है। अब कौन इसको रोकेगा और कैसे क्या होगा? और ये तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि हमास के साथ है गाजा का मुद्दा, तो एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर दिया, अब बस एक मुद्दा बचा हुआ है पीओके का। तो नेतन्याहू भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी एक तरीके से गाजा का मुद्दा सॉल्व कर दिया है। आप आज के इस वीडियो को याद रखिएगा, आने वाले 50 सालों तक वहां गाजा के ऊपर हुकूमत यूरोप का होगा, इजराइल का होगा, अमेरिका का होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप ने हमास से रविवार शाम 6 बजे तक इजराइल के साथ शांति समझौता करने को कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमास को उनकी शांति योजना को स्वीकार करने, इजरायली बंधकों को रिहा करने और शत्रुता को समाप्त करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है और इसी धमकी के आगे हमास ने घुटने टेक दिए हैं। उम्मीद है अब शांति लौटेगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।